राधे राधे। कैसे हैं आप सब? निरंतर हमसे जुड़ने के लिए और अपना प्यार बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लगभग अपन भौतिक प्रदेश के 2 भाग पूरे कर चुके हैं जो सबसे बड़े थे। अब हमें ज्यादा समय नहीं लगेगा और आज अपन बात करने वाले हैं पूर्वी मैदानी प्रदेश की, है ना। पूर्वी मैदानी प्रदेश पूर्वी मैदानी प्रदेश। जब अपन पूर्वी मैदानी प्रदेशों की बात करते हैं तो सबसे पहले अपने मस्तिष्क में यही बात आती है, सर ये जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है इसका निर्माण कब हुआ होगा। ये जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है, पहले आपको पता हो तो 33 सागर के अवशेष हुआ करते थे, है ना। ये किसके अवशेष हुआ करते थे? 33 सागर के अवशेष हुआ करते थे। यानी इसका मतलब यहाँ पर पहले कौन सा सागर हुआ करता था? 33 सागर हुआ करता था। और इस 33 सागर का लोप कैसे हुआ? तो यहाँ पर अपन कहेंगे कि यहाँ पर कुछ नदियां, है ना, कुछ नदियां, तो कुछ नदियां यहाँ पर क्या लेकर आती है? कुछ नदियां यहाँ पर मृदा लेके आती है, मिट्टी लेके आती है और उसके निक्षेपण यानी कह सकते हैं जमाव, उस जमाव के कारण ये 33 सागर धीरे धीरे मैदानी भाग में बदल गया। उस मैदानी भाग में बदलने के परिणाम स्वरूप आज अपने को किस में देखने को मिलता है? मैदान। अपन कहते हैं कि ये जो है उत्तर के विशाल मैदान का भाग है और राजस्थान में अपन कहते हैं पूर्व दिशा में होने के कारण ये पूर्वी मैदानी प्रदेश कहलाता है। अब इसका जो निर्माण हुआ है कौन से काल में हुआ है, कैसे हुआ है, क्या क्या इन मैदानी प्रदेशों के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं, इसके लिए पहले मैं आपको एक छोटी सी रूपरेखा बता देता हूं। सबसे पहले अपन बात करेंगे पूर्वी मैदानी प्रदेशों में उत्पत्ति को लेकर, इस पूर्वी मैदानी प्रदेश की उत्पत्ति कैसे हुई। फिर दूसरी बात अपन करेंगे इसके विस्तार को लेकर। तीसरी अपन बात करेंगे कि भैया इसकी विशेषताएं कौन कौन सी है। और चौथी बात करेंगे इसके वर्गीकरण को लेकर। अब हमें ज्यादा समय नहीं लगेगा, जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। आज अपन बात कर लेंगे इसकी उत्पत्ति और विस्तार को लेकर, कल अपन विशेषताएं और वर्गीकरण देख लेंगे। लगभग 1 घंटे में इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। चलो सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्पत्ति को लेकर। किसकी उत्पत्ति? पूर्वी मैदानी प्रदेशों की उत्पत्ति। आप भी मेरे साथ लिखने का प्रयास करें, पूर्वी मैदानी की उत्पत्ति। इसकी जो उत्पत्ति हुई है आज से लगभग 20 लाख वर्ष पूर्व नियोजोइक एरा में। कौन से एरा में? न्यूज़ोइक एरा। न्यूज़ोइक एरा में इसका क्या होता है? निर्माण होता है। अपन कहेंगे सर न्यूज़ोइक एरा के भी कौन से युग में? तो आप कह सकते हैं इसके चतुर्थक युग में। कौन से युग में? चतुर्थक युग में। सर इसके कौन से काल में? तो अपन कह सकते हैं इसके प्लीस्टोसीन काल में। कौन से काल में? प्लीस्टोसीन काल में।
सर आपने क्या क्या बताने का प्रयास किया है? मैंने ये बताने का प्रयास किया है कि जो पूरी मैदानी प्रदेश है इसकी उत्पत्ति कब हुई, तो अपन कहेंगे लगभग आज से 20 लाख वर्ष पूर्व नियोजोइक एरा के चतुर्थक युग के प्लेस्टोसिन काल में। आगे अपन बात कर लेंगे कौन सी नदियों के माध्यम से, तो अपन कह लेंगे कि गंगा प्लस उसकी सहायक ट्रिब्यूटरी या सहायक नदियां, है ना, गंगा और उसकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए निक्षेपण या मृदा के जमाव से जिस मैदानी प्रदेश का निर्माण हुआ है उसे अपन क्या कहते हैं, पूरी मैदानी प्रदेश कहते हैं। और ये किसका अवशेष है, तो अपन कह देंगे सर ये 33 सागर का अवशेष है। किसका अवशेष है? 33 सागर का अवशेष है। फिर उसके बाद में अपन कह देंगे कि भारतीय उच्चावच में किसका भाग है, तो उत्तर के विशाल मैदान का। किसका भाग है? उत्तर के विशाल मैदान का। उत्पत्ति में आपको इन शब्दों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला क्वेश्चन तो आपको पूछा जा सकता है कि पूरी मैदानी प्रदेशों की उत्पत्ति कौन से एरा में हुई, कौन से महाकल्प में हुई, तो आप बोल सकते हो नियोजोइक एरा। अगर बात की जाए कौन से युग में हुई है, तो आप बता सकते हो सर चतुर्थक युग में। कौन से काल में हुई है, तो सर आप कह सकते हो प्लीस्टोसिन काल में। इसकी उत्पत्ति के संबंध में तो 3 क्वेश्चन ये बनते हैं। एक तो आपको एरा पूछा जा सकता है, या आपको युग पूछा जा सकता है, या आपको काल पूछा जा सकता है। अगर एरा की बात की जाए तो नियोजोइक एरा, काल की बात की जाए तो प्लीस्टोसिन काल, युग की बात की जाए तो चतुर्थक युग। कौन सी नदियों ने इसमें अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, तो गंगा और उसकी गंगा की कुछ सहायक नदी। पहले ये भाग किसका अवशेष हुआ करता था, आज इस प्रकार के भी क्वेश्चन बनते हैं। तो जब मैंने मरुस्थल बताया तब मैंने मरुस्थल में कहा था कि यहाँ पर पहले 33 सागर का अवशेष था, और फिर उसके बाद मैंने मरुस्थल के बाद में अरावली बताया, तो अरावली मैंने कहा था कि वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। फिर उसके बाद में आपस में पूरी मैदानी प्रदेश में ये कह रहा हूं कि ये सर किसका अवशेष है, 33 सागर का। और मैंने कहा कि भारत के अगर उच्चावच की बात की जाए तो उत्तर के विशाल मैदान का हिस्सा है। इसका निर्माण टोटल कब, आज से कब हुआ, लगभग 20 लाख वर्ष पूर्व। उत्पत्ति में आपको इन बिंदुओं के अलावा कोई भी अन्य बिंदु याद नहीं करना है। ये बिंदु अगर आपको याद है, यानी गिनती की आपको ये 6 लाइनें याद है, तो आपका उत्पत्ति से लेकर क्वेश्चन गलत नहीं होगा, वो भी पूरी मैदानी प्रदेश। आगे बात करेंगे अपन पूरी मैदानी प्रदेशों के विस्तार की। जब अपन विस्तार की बात करते हैं, है ना, पूरी मैदानी प्रदेशों के विस्तार की, तो विस्तार में क्या आता है कि भैया ये वाला जो है राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का, कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग है, और इस क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। विस्तार की जब अपन बात करेंगे तो एक तो बात ये कर लेंगे कि भैया इसमें क्षेत्रफल कितना है, दूसरा इसमें जनसंख्या कितनी निवास करती है। बात की जाए अगर इसके क्षेत्रफल की, तो अपन कहते हैं लगभग कितने प्रतिशत, 23%। कितने प्रतिशत? ये राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत कवर करता है, 23% भाग कवर करता है। और जनसंख्या की बात की जाए तो आप बोलोगे कि ये सर जी 39% जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। इस आधार पर आप कह सकते हो जनघनत्व की दृष्टि से सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है, जो कि अपन विशेषताओं में देखेंगे। लेकिन आप यहाँ तक ये नोटिस कर रहे हैं कि भैया इसके विस्तार में अपने को क्या बिंदु याद करना है। पहला तो इसमें क्षेत्रफल,
तो क्षेत्रफल से अपन कहेंगे कि भैया यहाँ पर 23% जनसंख्या, सॉरी क्षेत्रफल में अपन कहेंगे 23% और जनसंख्या में अपन कहेंगे कि यहाँ पर कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है, तो 39% जनसंख्या निवास करती है। एक और बिंदु को इसमें अपन ऐड कर सकते हैं कि इसमें कौन कौन से जिले हैं। इस पूरी मैदानी प्रदेश में कौन कौन से जिले हैं। इस पूरी मैदानी प्रदेश के जिलों को याद करने के लिए आप क्या बोल सकते हो, एक लाइन बोलकर आप अपना काम निकाल सकते हो, है ना। इसके लिए मैं एक न्यू स्लाइड ले लेता हूं और इस जिलों को याद रखने के लिए आपको एक ट्रिक बताता हूं और इस ट्रिक का नाम है बागड़ को ABCD दोसा। एक बागड़ है, बागड़, इस बागड़ को आप बागड़ नहीं बोलोगे, इसको बोलोगे वागड़, है ना। क्या बोलोगे, वागड़। वागड़ को ABCD दो सा, इस वागड़ को क्या करना है, ABCD दो सा। तो आप बोलना वागड़ का, अब वागड़ मतलब क्या है, वागड़। जैसे ही आप वागड़ बोलोगे तो आपको 3 जिले दिख जाएंगे, कौन कौन से, तो एक आ जाएगा डूंगरपुर, एक अपना आ जाएगा बांसवाड़ा, एक क्या आ जाएगा डूंगरपुर, एक आ जाएगा बांसवाड़ा, एक आ जाएगा अपना प्रतापगढ़। तो 3 जिले तो ये आ गए, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। वागड़ में तो तीनों को कवर कर लिया। अब बागड़ को ABCD दो सा, तो याद रखना बागड़ में आपने लिख लिए, को से कुछ नहीं है, ABCD से कौन से जिले बनते हैं, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। अगर ये सोच रहे हो तो आप भी बागड़ हो। मैंने आपको अरावली कहां पर बताया, अरावली में मैंने आपको अलवर बता रखा है, इसलिए ए से क्या अपना अलवर आएगा नहीं, तो अपने को कहां से स्टार्ट करना है, बी से। बी से अपना भरतपुर, इसी से आप भीलवाड़ा भी कर लेना। फिर उसके बाद में सी से अपना करौली और डी से अपना धौलपुर और इसी डी से अपना क्या आ जाएगा, डीग। ये डीग भी आ जाएगा। यानी बागड़ से अपने को कितने जिले देखने को मिले, 3, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। और ABCD से अपने को क्या रखना है, बी से भरतपुर, भीलवाड़ा, करौली, धौलपुर और डी। फिर उसके बाद में क्या है, 2, तो ये याद रखना दोसा, दोसा। फिर उसके बाद में सा से याद रखना सवाई माधोपुर और एक याद रखना टोक। जब बागड़ को ABCD दे रहे हो तब रोकना टोकना बिल्कुल नहीं है। तो बागड़ को ABCD दो सा, बागड़ को ABCD दो सा। तो आज मैंने आपको क्या बताने का प्रयास किया, मैंने आपको ये बताने का प्रयास किया है सर जी कि भैया पूरी मैदानी प्रदेशों की उत्पत्ति कब हुई। तो अगर आपको एरा पूछ ले तो नियोजोइक एरा, अगर आपको पूछ ले युग कौन सा है तो चतुर्थक युग, काल पूछ ले तो प्लेस्टोसिन काल, कौन सी नदियां इसमें इंक्लूड है तो गंगा। अब फिर क्या पूछ सकता है, अवशेष किसका है तो तैतीस सागर, और ये किस भारतीय उच्चावच का भाग है तो उत्तर के विशाल मैदान का। अगर दूसरी बात की अपने विस्तार की, विस्तार मैंने कहा क्षेत्रफल यहाँ पर 23%, कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है तो 39%। और एक बात याद रखना, इसमें कौन कौन से जिले आते हैं, इन जिलों को याद रखने के लिए मैंने आपको कहा बागड़ को ABCD दो सा। बागड़ में अपने को 3 जिले याद करना है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। फिर उसके बाद में ABCD में अगर आप अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर करते हो तो आप भी बागड़ हो। अलवर ऑलरेडी आपको मैं कहाँ बता चुका हूँ,
अरावली में बी से क्या आ जाएगा, भरतपुर। फिर उसके बाद में बी से अपने को याद रखना है भीलवाड़ा, सी से अपना करौली, डी से अपना धौलपुर और डी भी आ जाएगा। फिर उसके बाद दौसा से दौसा आ जाएगा, सा से अपना सवाई माधोपुर आ जाएगा। अब जब बागुल को एबीसीडी दे रहे हो तब रोकना टोकना बिल्कुल नहीं है, तो एक क्या आ जाएगा, टोंक। इसी के साथ में अपने जो ये पूरी मैदानी प्रदेश है, इस पूरी मैदानी प्रदेश की दो चीजें कंप्लीट हो जाती। कौन कौन सी, एक तो इसके विस्तार को लेकर और दूसरी इसकी उत्पत्ति को लेकर। शेष बातें करेंगे कल, तब तक के लिए राधे राधे।